बंध और मोक्ष के तीन प्रकार का बंध वैकृतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक होता है। तीन प्रकार का मोक्ष वैकृतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक होता है। व्याख्या: बंध तीन प्रकार का है, वैकृतिक व विकारिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक। जो योगी वितर्कानुगत वाली प्रथम भूमि में आत्म साक्षात्कार से शून्य केवल भूत, इंद्रिय, मन आदि 16 विकारों में ही आसक्त हो रहे हैं, अथवा राजसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य जिनके कर्म सत्वगुण, तमोगुण दोनों से मिश्रित हैं, वे इन वैकृतिक वासनाओं के अधीन उसी भूमि में मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। इनका यह बंध वैकृतिक या वैकारिक कहलाता है। जो विचारानुगत वाली दूसरी भूमि में आत्म साक्षात्कार शून्य होकर केवल सूक्ष्म विषयों में ही आसक्त हो रहे हैं, तथा जो आत्म साक्षात्कार से शून्य रहकर फल कामना के अधीन होकर केवल सकाम इष्ट पूर्ति आदि परोपकार और अहिंसात्मक सात्विक कर्मों में लगे हुए हैं, वे इन सात्विक वासनाओं के अधीन होकर दक्षिण मार्ग से चंद्रलोक अर्थात सात्विकता के तारतम्यानुसार सूत्र 18 में बतलाई हुई 6 देव सर्गों में सात्विक वासनाओं का फल भोगकर आत्म साक्षात्कार के लिए अपनी पिछली भूमि की योग्यता को लिए हुए मनुष्य लोक में फिर जन्म लेते हैं। इनका यह बंध दाक्षिणिक कहलाता है। संप्रज्ञात समाधि की उच्चतर और उच्चतम भूमि आनंदानुगत और अस्मितानुगत को प्राप्त किए हुए योगी जो आत्म साक्षात्कार से शून्य रहकर केवल इन भूमियों के आनंद में आसक्त रहते हैं और विवेक ख्याति द्वारा स्वरूपावस्थिति का यत्न नहीं करते हैं, वे शरीर त्यागने के पश्चात इन वासनाओं के अधीन लंबे समय तक विदेह और प्रकृति लय अवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति में रहकर आत्म साक्षात्कार के लिए पानी में डुबकी लगाने वाले पुरुष के सदृश फिर उठते हैं, अर्थात उच्च कुल वाले योगियों के घर में अपनी पिछली भूमि की योग्यता को प्राप्त किए हुए फिर जन्म लेते हैं। इनका यह बंध प्राकृतिक बंध है, अर्थात आत्म साक्षात्कार से शून्य रहकर वितर्कानुगत भूमि में आसक्त हुए योगियों का बंध वैकृतिक, विचारानुगत में आसक्त हुए योगियों का बंध दाक्षिणिक और आनंदानुगत तथा अस्मितानुगत भूमियों में आसक्त हुए योगियों का बंध प्राकृतिक कहलाता है। इन तीनों बंधों से छूटना 3 प्रकार का मोक्ष है। स्थूल विषयों से आसक्ति हटाना तथा राजसी, तामसी वासनाओं का छोड़ना वैकारिक बंध से मोक्ष है। सूक्ष्म विषयों से आसक्ति हटाना तथा सात्विक कार्यों में निष्काम भाव होना दाक्षिणिक बंध से मोक्ष है। आनंदानुगत तथा अस्मितानुगत भूमि के आनंद में आसक्ति से पर वैराग्य द्वारा चित्त को हटाकर स्वरूपावस्थिति का लाभ प्राप्त करना प्राकृतिक बंध से मोक्ष है। ऊपर 3 प्रकार का बंध और मोक्ष दिखलाकर यह बतला देना आवश्यक हो जाता है कि बंध और मोक्ष किसको होता है, उसका क्या स्वरूप है और किस कारण से होता है, तथा नास्तिकों की इस शंका का समाधान कर देना उचित प्रतीत होता है कि यदि संसार की उत्पत्ति करने वाला कोई ईश्वर माना जाता है, तो जीवों के बंध और दुखों का उत्तरदायित्व भी उसी पर आ जाता है। 2 अनादि तत्व। सांख्य और योग में चेतन और जड़ 2 अनादि तत्व माने गए हैं। पुरुष अर्थात चेतन तत्व ज्ञान स्वरूप, निष्क्रिय, असंग, निर्लेप और कूटस्थ नित्य है, और जड़ तत्व त्रिगुणात्मक, सक्रिय और परिणामी नित्य है। सत्व प्रकाश हल्का, सुख, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म स्वभाव वाला है। तमस भारी अंधकार, मोह, अज्ञान, अवैराग्य और अधर्म स्वभाव वाला है। रजस क्रिया गति, चंचलता और दुख स्वभाव वाला है। इन तीनों गुणों के स्वरूप अर्थात
साम्य परिणाम की अवस्था का नाम मूल प्रकृति है, जो केवल अनुमान और आगम गम्य है। चेतन तत्व पुरुष की सन्निधि से इस जड़ तत्व में एक प्रकार का विरूप अर्थात विषम परिणाम हो रहा है। अवरोहण क्रम। पहला, महत् तत्व। पहला विषम परिणाम महत् तत्व है, जो सत्व में रजस क्रिया मात्र और तमस उसी क्रिया को रोकने मात्र है। यह महत् तत्व सत्व की विशुद्धता से समष्टि रूप में विशुद्ध सत्वमय चित्त कहलाता है, जिसमें समष्टि अहंकार बीज रूप से रहता है, जो ईश्वर का चित्त है और सत्व की विशुद्धता को छोड़े हुए अपने व्यष्टि रूप में सत्व चित्त कहलाता है, जो अनंत है। इन अनंत सत्व चित्तों में व्यष्टि अहंकार बीज रूप से रहते हैं। ये जीवों के चित्त कहलाते हैं। चेतन तत्व में अपने ज्ञान के प्रकाश डालने की और महत् तत्व में इस ज्ञान के प्रकाश को लेने की अनादि योग्यता चली आ रही है। उदाहरण, थोड़े ही अंशों में घटा करता है, किंतु चेतन तत्व और महत् तत्व जैसी कोई भी वस्तु भौतिक संसार में उदाहरण देने के लिए नहीं मिल सकती। इसीलिए पारिभाषिक उदाहरणों से इन दोनों तत्वों की सन्निधि बतलाने के विषय को समझ लेना चाहिए, इनके लौकिक अर्थों पर नहीं जाना चाहिए। योग का उदाहरण। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अनंत जलाशयों में पड़ रहा है, इसी प्रकार चेतन तत्व के ज्ञान का प्रकाश समष्टि विशुद्ध सत्वमय चित्त में तथा व्यष्टि सत्व चित्तों में पड़ रहा है। एक ही भूतात्मा भूत-भूत में विराज रहा है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, उसी प्रकार वह आत्मा भी अनेक रूप से प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार ज्योति स्वरूप सूर्य एक होता हुआ भी भिन्न-भिन्न जलाशयों में अनेक होकर दिखता है, यह भेद उसका केवल उपाधि के कारण है। इसी प्रकार अनादि परमात्मा देव क्षेत्र भेद से अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। सांख्य का उदाहरण। जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि से लोहे में क्रिया होती है, इसी प्रकार चेतन तत्व की सन्निधि से समष्टि तथा व्यष्टि चित्तों में ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र में लोहा गतिशील होता है, वैसे सत्ता मात्र देव से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण परमात्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी अच्छे प्रकार सिद्ध हैं। वह निरिच्छ होने से अकर्ता और सामीप्य मात्र से कर्ता है। उपनिषदों का उदाहरण। जिस प्रकार वायु सारे भुवनों में व्यापक हो रहा है, वैसे ही चेतन तत्व समष्टि तथा व्यष्टि चित्तों में व्यापक हो रहा है। जैसे एक ही अग्नि सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही आत्मा जो सब भूतों के भीतर है, रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है। जैसे एक ही वायु सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही आत्मा जो सब भूतों के अंदर है, रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है।